पाकिस्तानी पॉप सिंगर ज़ुहैब हसन ने अपनी बहन नाजिया हसन के साथ मिलकर रतन टाटा के यंग तरन एल्बम के हवाले से यादें ताज़ा करते हुए बताया कि ये एल्बम डिस्को दीवाने से ज्यादा फरोख्त हुआ था। रतन टाटा की मौत पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए ज़ुहैब हसन ने कहा कि वो शानदार लिबास में मलबूस लंबे कद के मुखलिस शख्स थे और जब हम मुंबई में उनसे मिले तो वो 2 बेडरूम्स के फ्लैट में रहते थे। रतन से अपने तारुफ की यादें ताज़ा करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी तफसीली कैप्शन में लिखा कि नाजिया और ज़ुहैब, तुम्हें किसी जेंटलमैन की कॉल आई है जिसका नाम मिस्टर रतन है। मेरी माँ ने नाजिया को फोन पकड़ाते हुए कहा, मेरा नाम रतन है और मैं CBS इंडिया के नाम से एक म्यूजिक कंपनी शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और ज़ुहैब हमारे लिए एक एल्बम रिकॉर्ड करें। क्या मैं आप दोनों से मिलने आ सकता हूँ? माँ, क्या मिस्टर रतन हमसे म्यूजिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आ सकते हैं? नाजिया ने जोश से माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि आज नहीं, शायद जुमे को। मिस्टर रतन, क्या आप हमारे जुमे को विबल्डन वाले घर आ सकते हैं? नाजिया ने पेशेवराना अंदाज में उनसे पूछा। जुमे के रोज एक लंबा शानदार सूट में मलबूस आदमी हमारे घर आया। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी और वो इंतहाई धीमे लहजे में बात कर रहा था और जब वो बोलता तो बहुत मुखलिस लगता था। हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो कौन है और उसने कभी अपनी हैसियत के बारे में शेखी भी नहीं मारी। बस उसने इतना कहा कि अगर आप लोग रजामंद हैं तो आएं, इसको हकीकत बनाते हैं। मैं किसी को आपके साथ एग्रीमेंट पर बात करने के लिए भेजूंगा। वकील और अपने वालिदैन से एग्रीमेंट को जरूर दिखवा लीजिएगा। अगर किसी बात से इत्तेफाक नहीं हो तो बराह रास्त मुझसे बात कीजिएगा। ज़ुहैब हसन ने कहा कि उस तरह हमने यंग तरन एल्बम प्रोड्यूस किया जिसके साथ शायद इंडिया और साउथ एशिया की पहली म्यूजिक वीडियोज आई। ये वो वक्त था जब MTV ने अभी USA में आगाज ही किया था। MTV ने हमें कॉल की और कहा कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा और पूछा कि क्या हमने कुछ इंग्लिश भी किया है। दूरदर्शन ने इंडिया में ये म्यूजिक वीडियोस दिखाई और ये एल्बम यहाँ तक कि डिस्को दीवाने से भी ज्यादा फरोख्त हुआ। जब हम आखिरकार ताज होटल मुंबई में एल्बम के लॉन्च पर मिस्टर रतन टाटा से मिले तब हमें CBS इंडिया के MD ने बताया कि ये अजीम आदमी कौन है। इससे पहले हमें नहीं मालूम था कि मिस्टर रतन कौन है। एल्बम के लॉन्च के बाद उन्होंने नाजिया और मुझे अपने घर डिनर पर मदऊ किया। हमने सोचा कि वो शायद महल में रहते हैं। जब हम पहुंचे तो हैरत हुई कि इंडिया का सबसे ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट इतने सादा से मकान में रहता है। एक छोटा सा 2 बेडरूम का फ्लैट जिसमें निहायत कम चीजें थीं। ज़ुहैब ने कहा कि हम उनकी बहन से मिले, एक नौकर से और एक बहुत प्यारे से अल्सेशन से जिससे वो बहुत अजीज रखते थे। ये एक सादा सा डिनर था लेकिन अजीम इंसान के साथ जो आज तक मेरी यादों में ताज़ा है। गुलकार ने कहा कि मिस्टर टाटा जिंदा मिसाल थे कि कोई एक अजीम बिजनेसमैन होने के बावजूद एक हकीकी शरीफ इंसान भी हो सकता है।